रणवीर 27 साल का बाइक राइडर, पेशे से मैकेनिक, आज रात एक अजीब बेचैनी लेकर मुंबई से पुणे की ओर निकल रहा था। रात के 1:40 बजे, घने बादलों वाली हवा और खाली हाईवे, सब कुछ बहुत असामान्य लग रहा था। उसने हेलमेट लगाया, बाइक स्टार्ट की और मुंबई की घाट के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चढ़ाई शुरू की। लेकिन जैसे जैसे वह घाट में ऊपर जाता गया, हर मोड़ पर उसे लगने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। पीछे देखा, सड़क सुनी, पर दिल धड़क रहा था, तेज, बहुत तेज। एक ब्लाइंड मोड़ पर अचानक उसकी हेडलाइट में एक आकृति नजर आई। एक लड़की, सफेद दुपट्टा, पूरी तरह भीगी हुई, सड़क के किनारे खड़ी थी। रणवीर ने अचानक ब्रेक मारा। बाइक बाइक स्किड हुई, लेकिन वह गिरा नहीं। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और बोली, भैया, मुझे आगे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दोगे? मेरा घर वही है। उसकी आवाज़ में एक अजीब खालीपन था। रणवीर उससे इनकार इनकार नहीं कर पाया। वह पीछे बैठ गई, पर जैसे ही बैठी, बाइक का वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, जैसे पीछे कोई है ही नहीं। रणवीर ने डर रणवीर ने डर कर शीशा देखा। पीछे कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी कमर पर लड़के के हाथ रखे हुए महसूस हो रहे थे। घाट का रास्ता गहरा और सुनसान होता गया। धुंध और मोटी हो रही थी। रणवीर ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ रात में अकेली क्या कर रही थी? लड़की बोली, मैं 7 साल मैं 7 साल यही इंतजार कर रही हूँ, किसी के किसी किसी के घर किसी के मुझे घर पहुंचाने का। रणवीर का दिल मानो रुक गया। उसने हैंडल कसकर पकड़ा, बाइक स्पीड बढ़ाई। पीछे से लड़की की आवाज आई, ज्यादा तेज मत चला भैया, उसी मोड़ पर मेरी मौत हुई थी। रणवीर का गला सूख गया। क्या? लड़की की आवाज गहरी हो गई। हाँ, उसी मोड़ पर। और तभी धुंध हटते ही सामने एक टूटी हुई बैरियर की जगह एक पुरानी काली बाइक पड़ी थी। उस बाइक पर एक हेलमेट था, जो बीच से फटा हुआ था और खून सूखा हुआ। उस हेयर पिन मोड़ पर एक सफेद दुपट्टा भी पड़ा था। रणवीर की रीढ़ में बिजली दौड़ गई। पीछे बैठी लड़की फुसफुसाई, मैं यही मरी थी, और आज 7वां साल है। तुमने मुझे छोड़ने का वादा किया है, अब पीछे मुड़कर मत देखना। रणवीर डर के मारे कांप गया, लेकिन मन में एक सवाल उठ रहा था, अगर वह पीछे है तो शीशे में क्यों नहीं दिख रही? रणवीर हिम्मत करके बोला, तुम इंसान हो? लड़की धीरे धीरे से बोली, इंसान नहीं, अब नहीं हो। इतना कहते ही बाइक अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना काला अंधेरा। रणवीर ने फोन निकाला। नेटवर्क, नो सर्विस, रोशनी, जीरो टॉर्च जीरो टॉर्च काम नहीं कर रही। पीछे से कदमों की धीमी आवाज आई, और फिर वही लड़की सामने खड़ी थी। अब वह पूरी काली दिख रही थी। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें कटोरी जैसी गहरी। वह मुस्कुराई, चलो मेरे घर। रणवीर पीछे हट गया। कौन कौन सा घर? लड़की बोली, मुर्दों का घर, घाट के पीछे, जहां मैं रहती हूँ। उसकी आवाज घाट की हवा में गूंज उठी। रणवीर ने बाइक को किक मारी। बाइक स्टार्ट नहीं। फिर मारी, फिर नहीं। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, हर कदम के साथ उसका चेहरा और डरावना। रणवीर ने आखिरी बार पूरी जान लगाकर किक मारी। बाइक स्टार्ट। वह पूरी स्पीड से घाट उतरने लगा। पीछे से लड़की की चीख गूंजी, भाग मत, तूने वादा किया था। और अचानक वह बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई। रणवीर ने ब्रेक मारा, बाइक फिसली, वह सड़क पर गिरा, और फिर सब काला। सुबह के 6 बज रहे थे। सूरज उग चुका था। रणवीर अस्पताल के बेड पर था। पुलिस वाला बोला, भाग्यशाली हो लड़के, घाट में रात को अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, पर तुम बच गए। रणवीर बोला, वो लड़की कहाँ गई? पुलिस वाला हंसकर बोला, कौन लड़की? तुम तो अकेले मिले। रणवीर चुप हो गया। फिर पुलिस वाले ने उसकी बाइक का बैग दिया। उसके अंदर एक सफेद दुपट्टा,
जिस पर खून के धब्बे थे। रणवीर के हाथ कांप गए। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही रणवीर उसी घाट पर लौटा। वहां एक बूढ़ा चाय वाला मिला। रणवीर ने पूछा, यह एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था 7 साल पहले। चाय वाले की आंखें फैल गई। वह बोला, हाँ, हर साल उसकी बरसी के दिन वो किसी न किसी राइडर को रोकती है, एक को उसके घर तक लेकर जाती है। रणवीर डर के मारे पूछ बैठा, घर मतलब? चाय वाला बोला, मुर्दों का घर, कब्रिस्तान। रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मुड़ा और तेज कदमों से अपनी बाइक की तरफ चल दिया। लेकिन उसकी बाइक के मिरर में वह लड़की 2 सेकंड के लिए दिखाई दी। सफेद दुपट्टा खून से सना, धीरे से मुस्कुराती हुई और फिर गायब। अगले ही दिन दोपहर 3 बजे। रणवीर की हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वो लड़की कौन थी और उसने दुपट्टा मेरे बैग में कैसे रखा। उसने बाइक उठाई, छोटा बैग पहना और फिर उसी घाट की ओर निकल पड़ा। दिन में घाट सामान्य था। ट्रक गुजर रहे थे, कारें हॉर्न दे रही थी, हल्की धूप पेड़ों के बीच से झांक रही थी। लेकिन रणवीर के लिए यह जगह अब सिर्फ घाट नहीं थी, यह एक अधूरा डरावना सवाल बन चुकी थी। वह उसी मोड़ पर पहुंचा जहां रात को लड़की उसके सामने खड़ी हो गई थी। सामने टूटा हुआ बैरियर अब भी था। सड़क किनारे उस पुरानी काली बाइक के निशान भी अभी मिटे नहीं थे, जैसे कोई उस जगह को जानबूझकर साफ नहीं करता। रणवीर ने धीरे से उंगली फेर कर देखा। सड़क पर सूखे खून के धब्बे अब भी थे। उसने खुद से कहा, यह कोई आम एक्सीडेंट नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई, ढूंढने आए हो? रणवीर पलटा। एक बुजुर्ग आदमी लकड़ी की छड़ी लेकर खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें तेज। रणवीर बोला, हाँ, आप उसे जानते हो? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। जानता नहीं बेटा, पर उसकी चीखें सुनता हूँ, हर साल उसी तारीख को। रणवीर का दिल धड़क उठा। बुजुर्ग उसे घाट के किनारे पुराने पत्थरों की एक लाइन की ओर ले गया। वहां एक छोटा सा वीरान कुआं था, पुराना, जर्जर, जैसे सालों से किसी ने छुआ भी न हो। बुजुर्ग बोला, यही है उसका असली हादसा वाला जगह। रणवीर चौंक गया। लेकिन लोग कहते हैं वह मोड़ पर गिरी थी। बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराया। घाट पर कहानियां फैलती है बेटा, लेकिन सच उसकी आत्मा ही बताएगी। रणवीर को एक सी झुरझुरी सी उठ गई। तभी बुजुर्ग ने आगे कहा, जिस लड़की को तुमने देखा उसका नाम सानवी था। रात 12 बजे अपनी शादी के सिर्फ 3 दिन पहले वह अपने मंगेतर से मिलने मुंबई से पुणे जा रही थी। रणवीर ध्यान से सुन रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक का ब्रेक फेल हुआ। वह मोड़ से नहीं गिरी, सीधे एक कुएं में गिर गई। रणवीर की आंखें फैल गई। कुएं में? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उसका शरीर 3 दिन बाद मिला था, लेकिन उसका दुपट्टा आज तक नहीं मिला था। रणवीर का दिल थम गया। उसके बैग में रखा सफेद दुपट्टा अचानक बहुत भारी लगने लगा। रणवीर चौंकते हुए बोला, इसमें खून के धब्बे थे। बुजुर्ग पास आया, हाथ बढ़ाकर बोला, दिखाओ। रणवीर ने बैग खोला। दुपट्टा बाहर निकला, लेकिन दुपट्टा अब बिल्कुल साफ था। कोई खून नहीं, कुछ भी नहीं। रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बोला, लेकिन अब अस्पताल में इस पर खून था, सच्ची कसम। बुजुर्ग ने बहुत धीरे से कहा, खून सिर्फ उस रात दिखता है जिस रात वह मरकर वापस आती है। रणवीर के हाथ कांप गए। बुजुर्ग ने कुएं की तरफ देखते हुए कहा, आज रात फिर वो लौटेगी बेटा, क्योंकि आज भी वही तारीख है, उसकी बरसी। रणवीर पीछे हट गया। न मम मुझे जाना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग ने कंधे पर हाथ रखा। अब तुम नहीं जा सकते, क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। रणवीर हैरान हो गया। मुझे क्यों? बुजुर्ग की आवाज़ धीमी थी। वो किसी ऐसे को पकड़ती है जिसकी मौत भी उसी घाट पर लिखी हो। रणवीर को लगा उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। समय रात 11:47।
हवा ठंडी, घाट पर अंधेरा, पेड़े के बीच से अजीब सीटी जैसी आवाज आ रही थी। रणवीर अकेला बाइक के पास खड़ा था। सब कुछ शांत, बहुत शांत। अचानक बाइक का हॉर्न खुद ब खुद बज उठा। रणवीर डर कर पीछे हट गया। हवा तेज हुई, धुंध फैलने लगी और फिर एक आवाज, धीमी लेकिन साफ, भैया। रणवीर की सांसें रुक गई। आवाज दोबारा, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। घाट का तापमान और गिर गया। धुंध के बीच एक आकृति बनने लगी। वही लड़की, सफेद दुपट्टा, भीगा हुआ चेहरा, आंखें काली, गहरी काली। वह मुस्कुराई, मेरे घर चलोगे? रणवीर ने कांपते हुए कदम पीछे किए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। लड़की ने पैरों लड़की ने पैरों को जमीन से उठाए बिना आगे सरकते हुए कहा, मैं तो छोड़ दूंगी भैया, लेकिन घाट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रणवीर ने मुड़कर बाइक स्टार्ट की। स्पीड 80, 90, 110। लेकिन पीछे से एक अजीब चीख, रुको रुको रुको। और अचानक बैठक सीट का वजन भारी हो गया। कोई उसके पीछे बैठ गया। रणवीर ने डर के मारे शीशा देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन ठंडे हाथ उसकी कमर पकड़े हुए थे। रणवीर की बाइक 1 से 10 की स्पीड पर घाट उतर रही थी। हवा कानों में काट रही थी, धुंध सड़क को निगल रही थी और पीछे से कसकर बाहें उसे पकड़ रही थी। लेकिन शीशे में पीछे कोई नहीं था। रणवीर चीखा, उतर जाओ, सुन रही हो? धीमी ठंडी आवाज उसके ठीक कान में। क्यों डर रहे हो भैया? मैं तो बस अपने घर जा रही हूँ। उसके कान पर किसी की बर्फ जैसी सांस पड़ी। रणवीर का शरीर सुन्न हो गया। उसने बाइक एकदम किनारे मोड़ी। बाइक फिसलते फिसलते रुकी। पीछे का वजन अचानक गायब। रणवीर ने कांपते हुए चारों तरफ देखा। शांति, सन्नाटा, बस हवा और धुंध। फिर धान धान, किसी के कदमों की आवाज बिल्कुल पास। रणवीर ने हिम्मत करके चिल्लाया, सानवी सामने आओ। लेकिन जो सामने आया वह मनुष्य नहीं था। धुंध में एक चेहरा उभरता गया। धीरे धीरे घरी पहले आंखें गहरी, धसी हुई काली, फिर चेहरा पूरी तरह सफेद जैसे मृत शरीर, फिर बाल भीगे हुए चेहरे पर चिपके हुए, और फिर दुपट्टा जो हवा में नहीं उड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य कील से जमीन पर टिका हो। सानवी सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान फैली। भैया, आप बार बार क्यों भागते हो? मैंने कहा ना, आज मेरी बरसी है। रणवीर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? सानवी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। सच्चाई जो तुमने छुपाई जा रही है। रणवीर हैरान, कौन सी सच्चाई? सानवी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी गर्दन पीछे की तरफ एक असंभव कोण में मुड़ी। हड्डियों की आवाज। फिर बोली, मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। रणवीर पीछे हट गया। सानवी ने आगे कहा, मेरा मंगेतर जिससे मैं मिलने जा रही थी, उसने ही मुझे मार डाला। रणवीर के दिल में झटका लगा। क्या? पर क्यों? सानवी ने हाथ फैलाए, नाखून लंबे और काले। वो किसी और से प्यार करता था। मैं रास्ते में उसे पकड़ने आ गई थी। उसने मुझे धक्का दिया। सानवी की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे, और मैं इसी घाट में गिर गई। रणवीर ने पूछा, पर मैं इसमें कहा? सानवी धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि तुम उसके जैसे दिखते हो। रणवीर का गला सूख गया। सानवी ने अचानक हवा में हाथ मारा। रणवीर की गर्दन से एक बाल की लकीर जितनी कट गई, खून की हल्की बूंद निकली। सानवी बोली, डरो मत भैया, मैं तुम्हें मारने नहीं आई। रणवीर चीखा, तो फिर क्या चाहती हो? सानवी की आंखें लाल हो गई। न्याय। हवा हवा और ठंडी हो गई। घाट पर अंधेरा घरा गया। सानवी ने बाएं हाथ से इशारा किया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ
जिससे तुम कभी बच नहीं पाओगे। रणवीर बोला। कहा सानवी, जिससे मेरी हत्या हुई उसकी सच्चाई। और अचानक सानवी गायब। रणवीर के पैरों के पास एक चिट्ठी गिरी, पुरानी पीली भीगी हुई। उस पर लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे घाट के पुराने कुएं के पास आना। रणवीर ने कांपती हुई चिट्ठी उठाई। अचानक दूर घाट के अंधेरे में ठक ठक कदमों की आवाज। लेकिन दो नहीं, 3 लोग चल रहे थे। कोई तो और भी वहां वहां था। रणवीर पूरे दिन बेचैन रहा। सानवी की चिट्ठी उसके जेब में रखी थी, जैसे वह जल रही हो। रात 12 बजे कुएं के पास आना। शाम होते होते उसकी सांसें भारी होने लगी। वह चाहता था कि सब भूल जाए, कहीं चला जाए, लेकिन दिल कह रहा था, भागोगे तो मरोगे, सच जानोगे तो शायद बच पाओगे। रात 11:55 वह उसी घाट के पुराने वीरान कुएं के पास पहुंचा। आसमान काला, हवा ठंडी, कुएं के आसपास सन्नाटा। रणवीर ने आवाज लगाई, सानवी। कोई जवाब नहीं। उसने हेलमेट उतारा, धीमे कदमों से उसे कदमों से कुएं की ओर बढ़ा। अचानक उसके पीछे कोई उतरा। रणवीर पलटा, कोई नहीं। फिर जैसे कोई कुएं के अंदर चल रहा हो। रणवीर का दिल धड़क उठा। उसने कुएं में झांका, काला अंधेरा, कुछ नजर नहीं आया। लेकिन तीसरी बार सुनाई दिया, और फिर एक लड़की की हंसी। रणवीर पीछे हट गया। तभी कुएं के अंदर अंदर से धीमी आवाज, नीचे आओ, तुम्हें सब दिखेगा। अचानक कुएं से हल्का सा धुआं उठने लगा। रणवीर हैरान होकर बोला, सानवी, ये तुम हो? आवाज, हाँ मैं हूँ, पर पर मैं अकेली नहीं हूँ। रणवीर ने पूछा, कौन? अचानक कुएं के अंदर से एक और आवाज आई, मैं जिसके लिए वह मर गई। एक पुरुष की भारी, ठंडी, डरावनी आवाज। रणवीर का खून जम गया। सानवी की आवाज फिर आई, भैया, ये मेरा मंगेतर है, अनर अनर। पुरुष बोला, मैंने इसे नहीं मारा, इसे किसी और ने धक्का दिया था। रणवीर चौंका, किसने? सानवी चीखी, झूठ, तेरा ही हाथ था मेरे पीछे। कुएं के अंदर तूफान सी हवा घूमने लगी। रणवीर पीछे गिर पड़ा। पुरुष की आवाज गूंजी, मुझे फंसाया गया और उसी ने तुम्हें भी चुना है रणवीर। रणवीर डरकर बोला, कौन? कौन मुझे मुझे क्यों चुनेगा? सानवी, क्योंकि तुम अभी तक समझे ही नहीं कि तुम कौन हो। अचानक कुएं के चारों ओर जमीन फटने लगी। रणवीर लड़खड़ाकर पीछे भागा। सानवी कुएं से आधी बाहर आई, चेहरा और भयानक, आंखों से काला धुआं निकलता हुआ। उसने उंगली रणवीर की तरफ उठाई, तुम अर्नव जैसे दिखते नहीं हो, तुम अर्नव अर्नव हो। रणवीर सन, क्या? नहीं, मैं रणवीर हूँ। सानवी, सानवी, तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी यादें बदल दी गई है। अर्नव, कुएं की आवाज चिल्लाया, भाग रणवीर। सानवी सच नहीं बोल रही। सानवी हंसी, तुम दोनों झूठ झूठ तुम दोनों झूठ से बने हो। एक ही शरीर, दो अलग यादें। रणवीर का सिर घूमने लगा। सानवी बोलने बोलती सानवी बोलती गई, जिस दिन मैं कुएं में गिरी थी, तुम भी उसी दिन मरे थे, दूसरी बाइक पर। रणवीर की आंखों के सामने चमकते फ्लैश। एक बाइक तेजी से घाट उतरती, ब्रेक फेल, मोड़ पर जोरदार टक्कर। एक लड़का हवा में उछला, खून, अंधेरा, उसके हाथ कांपने लगे। सानवी, तुम मरे हुए हो रणवीर। बस घाट ने तुम्हें वापस भेज दिया, क्योंकि उसे एक और आत्मा चाहिए थी। रणवीर चीख पड़ा, नहीं, मैं जिंदा हूँ। सानवी सानवी तो नहीं, मैं जिंदा हूँ। सानवी, तो धड़कन सुनाओ। रणवीर ने अपने सीने पर हाथ रखा, लेकिन आवाज बहुत धीमी, जैसे किसी दूर गुफा से आती हो। सानवी ने धीरे से कहा, यह वास्तविक धड़कन नहीं है,
यह घाट की नकल है। अचानक धरती फटी, कुएं से काला धुआं उठा और उस धुएं से एक विशाल विकृति आकृति उभरी। घाट का राक्षस, जिसे लोग छायादेव कहते थे, उसकी आंखें आग की तरह लाल, शरीर धुंध सा, डरावनी सांसें। सानवी बोली, यही है जिसने मुझे भी पकड़ा, अर्णव को भी, और अब तुम्हें भी चाहता है। राक्षस ने हाथ उठाया, बड़ा काला धुंधला हाथ, और बोला, रणवीर, तुम्हारी मौत बाकी है। रणवीर पीछे भागा, लेकिन जमीन की दरारें पीछा करती रही। सानवी बोली, भागो मत, उससे लड़ो, वो तुम्हारी आत्मा चाहता है। रणवीर चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता। अर्णव की आवाज़, रणवीर घाट तुम्हारे यादें बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी किस्मत नहीं। सिर्फ एक काम से तुम बच सकते हो, सानवी को न्याय दिलाओ। सानवी रो उठी, मुझे इंसाफ चाहिए भैया, बस इंसाफ। रणवीर कांपते हुए बोला, कैसे, क्या करना होगा? सानवी ने फुसफुसाते हुए कहा, जिसने मुझे धक्का दिया वह कोई और था, और वही घाट का असली मालिक है। रणवीर कौन? सानवी ने धीरे धीरे से नाम लिया, और कहानी सबसे बड़े ट्विस्ट तक पहुंच गई। धुंध गहरी, कुआं कांप रहा था, राक्षस गरज रहा था, सानवी रो रही थी। रणवीर चिल्लाया, सानवी बताओ, तुम्हें धक्का किसने दिया था? सानवी ने कांपते हुए कहा, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, रणवीर। अर्णव नहीं। अर्णव नहीं तो कौन? सानवी की आंखें भर आई। उसने धीमे टूटे स्वर में नाम लिया, मेरे अपने भाई ने। रणवीर का दिमाग सुन। सानवी बोली, अरुण, मेरे भाई ने ही मुझे कुएं में गिराया, क्योंकि वो मेरी शादी रोकना चाहता था। रणवीर का दिल चीर गया। सानवी, उसे लगता था कि मैं घर की इज्जत खराब कर रही हूँ। वो नहीं चाहता था कि अर्णव से शादी करूँ। उसने मोड़ पर मेरी बाइक रोकी और मुझे जोर से धक्का दे दिया। सनसनाती हवा। राक्षस हंसा, और उसके बाद मैंने उसकी आत्मा खा ली। सानवी रोती रही, लेकिन दुनिया को बताया गया कि मैं एक्सीडेंट में मरी। रणवीर बोला, तो तुम्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? सानवी बोली, तुम। अचानक धुंध फटी, काले धुएं में एक आकृति आकार लेने लगी। वही आदमी, सानवी का भाई अरुण, जीवित नहीं, आत्मा भी नहीं, कुछ बीच का, एक अधूरी यातनाओं में जलती छाया। अरुण बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो घर की इज्जत बचाने के लिए था। सानवी चीखी, तूने मेरी जान ले ली। अरुण, मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं धक्का दिया था, सिर्फ रोकना चाहता था। सानवी, फिर मुझे छोड़ा क्यों नहीं? अरुण चिल्लाया, क्योंकि उस मोड़ पर एक और छाया थी, जिसने तुम्हें नीचे धकेला। रणवीर चौंक गया, एक और छाया? सानवी बोली, तब तो मेरे भाई ने मुझे नहीं मारा। अरुण बोला, नहीं, मैंने धक्का दिया, पर नीचे गिराया इस राक्षस ने। घाट का राक्षस हंसा, सही कहा उसने, मैं उन लोगों को मारता हूँ जो डरते हैं, जो भागते हैं, जो अकेले आते हैं। सानवी फुसफुसाई, मैं अकेली थी इसलिए। रणवीर समझ चुका था सानवी की मौत का असली कारण, भाई का धक्का, राक्षस का वार और घाट का श्राप। सानवी का मौत का असली कारण, एक तेज हवा चली, राक्षस ने हाथ उठाया, कुएं की जमीन फटने लगी। सानवी चीखी, रणवीर, अगर ये राक्षस मेरी मौत का सच खा गया तो मैं हमेशा के लिए भटक जाऊंगी। रणवीर बोला, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे बताओ क्या करना है। सानवी बोली, मेरी आखिरी निशानी, मेरा दुपट्टा, राक्षस को जला दो। रणवीर ने बैग फाड़ा, दुपट्टा निकाला। दुपट्टा अचानक काला होने लगा, मानो उस पर राक्षस की परछाई उतर रही हो। राक्षस गरजा, हिम्मत मत करना लड़के। रणवीर पीछे नहीं हटा। उसने बाइक की टंकी खोली, फ्लू गिराया,
लाइटर जलाया। सानवी रोकर बोली, ध्यान रखना, ये सिर्फ दुपट्टा नहीं, मेरी आखिरी सांस है। रणवीर ने दुपट्टे पर आग लगाया। राक्षस चिल्लाया, नहीं। लपटें विशाल हो गई, गर्जना गूंज उठी। कुएं का अंधेरा टूट गया। सानवी का चेहरा साफ और शांत हुआ। राक्षस धूल में बिखरने लगा और उनकी आत्मा रो पड़ी। मुझे माफ कर बहन। सानवी आंसू पोंछते हुए बोली, अब किसी से बदला मत लेना, जाना है तो शांति से जाना। अरुण धुएं में बदल गया। अंधेरा छट गया। अंधेरा हट गया। हवा रुक गई। सानवी ने रणवीर की ओर देखा। सानवी धीरे धीरे रणवीर के पास आई। उसका चेहरा अब डरावना नहीं, शांत, सुंदर और शांतिपूर्ण। वह बोली, भैया, तुमने मेरा कर्म पूरा किया, अब मैं मुक्त हूँ। रणवीर की आंखें भर आई। सानवी, अब तुम कहाँ जाओगी? सानवी ने आकाश की ओर देखा, जहाँ दर्द न हो, जहाँ घाट की छाया न हो। रणवीर बोला, और मैं? सानवी मुस्कुराई, तुम जिंदा हो रणवीर, लेकिन अब तुम्हें भी घाट छोड़ देना चाहिए। यह जगह मृतकों की है, तुम्हारी नहीं। उसके पैर पैर धुंध में बदलने लगे। सानवी बोली, एक दिन फिर मिलेंगे, पर उस दिन मौत नहीं, बल्कि शांति होगी। इतना कहकर वह धुंध बनकर हवा में घुल गई। घाट से अंधेरा गायब, राक्षस नष्ट हुआ, शांत। हवा में सिर्फ एक हल्की सी खुशबू। सानवी की दुपट्टे की सानवी की दुपट्टे की। रणवीर बाइक पर चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया। धीरे धीरे घाट की चढ़ाई चढ़ते हुए उसने आखिरी बार पीछे देखा। घाट पूरी तरह शांत था, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसे पता था, कभी कभी रास्ते मौत से नहीं, बल्कि उन यादों से डरते हैं जो आपको छोड़ते नहीं। रणवीर ने हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और एक आखिरी लाइन हवा में गूंजी, धन्यवाद भैया। रणवीर मुस्कुराया, इंजन दहाड़ा और कहानी यहाँ समाप्त हुई।